अभी झारखंड नहीं पूरे देश में चुनावी बयार बह रहा है और लोग ये उत्सुकता बस पूछ रहे हैं कि आपके धनबाद के कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होंगे। कुछ पेपरों में भी आ रहा है और उसमें बतलाया जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा का इंतजार कर रही है कि वह कब टिकट का फाइनल करेंगे। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका चैनल पूरे झारखंड प्रदेश अगर देख रहे हैं या इंडिया लेवल पर आपके चैनल को देख रहे हैं लोग, तो हमारा जो भी सीट जो होता है तय करते हैं ये आलाकमान तय करते हैं, न कि हम लोग जो जिला के अंतर्गत में हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हम लोग भेजते ज़रूर हैं, लेकिन उसका सीट का जो तय करने का जो सीमा है हमारा आलाकमान तय करती है। हमारे जो खड़गे साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारा उन लोग करेंगे। जो हमारे टीम में उनके साथ शामिल है उन लोग तय करेंगे कि सीट का किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये हम लोग का नहीं मंतव्य है। तो आखिर के 12-13 आदमी का नाम जो अखबारों में आया था उसमें से नहीं किसी को फाइनल किया जाएगा, या फिर अगले बार जैसा या हमेशा देखा गया है कि आयातित कैंडिडेट आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, हम लोगों ने पूरे डिमांड किया है कि स्थानीय स्तर से रहे। तो स्थानीय स्तर से हमारे जो लोग रहेंगे तो काफ़ी हमारा मजबूत होगा संगठन के स्तर से मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी आलाकमान का जो निर्णय होगा उसके हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग जो भी हमारे टीम आलाकमान भेजेगी हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। आपका कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जो है उसमें कौन कौन सा सीट मिला हुआ है अभी आपका यहाँ झारखंड में? झारखंड से हमारा सीट 7 सीट पर हम लोग हैं। तो 60 सीट पर जो हम लोग हैं तो हम लोग 14 का 14 सीट हमारा जो भी गठबंधन हमारा सहयोगी दल है, तो 14 का 14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं इस बार। हम लोग इसमें फतह करने जा रहे हैं और रिकॉर्ड मत से धनबाद लोकसभा इस बार पूरा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं इस बार हम लोग। अभी तक प्रत्याशी नहीं फाइनल हो रहा है आपका इंडिया गठबंधन में, उसको फाइनल नहीं किया गया और आप बोल रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। ये आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम? हमारा संगठन इतना स्तर से मजबूत है कि उसके आधार पर कार्यकर्ता हमारा पूरा प्रफुल्लित है, उसी से बेताब से इंतजार कर रहा है कि जो भी हमारा आलाकमान भेजेगा मैं उनके लिए तत्पर होकर 24 घंटा मेहनत करके मैं जिताने का मैं पूर्ण से प्रयास करता करूँगा। 2004 में आप लोग जीते थे, 2004 के बाद आज तक ले आप लोग नहीं जीत पाए हैं, तो क्या उधर संगठन मजबूत नहीं था? नहीं, हमारा संगठन में कभी नहीं मजबूत, हमारा संगठन पूर्ण रूप से हमेशा लगा रहा है, लेकिन ये हार जीत तो लगा रहता है। तो हार जीत लगा रहता है। तो 2004 में से 2009 में हमारे दादा बाबा रहे हमारे, उसके बाद हमारा ये भाजपा इन्होंने यहाँ धनबाद लोकसभा सीट से कब्जा करके रखा है। लेकिन इस बार हम लोग मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूँ हम लोग में कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की सीट धनबाद लोकसभा सीट शुरू से रही है और इस बार भी हमारा कांग्रेस की सीट रहेगी। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा के बारे में बोलना चाह रहे तो सबसे बड़ा चीज़ है गरीबी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने शुरू से जब से उन्होंने किया 2009 से 14 से, जो कि बोला कि देश आज़ाद हुआ 2014 से बोलते हैं कि देश आज़ाद हुआ, और उन्हें हर एक जगह भाषण देते हुए बोले कि सभी लोगों के पास कि 2 करोड़ रोजगार हम लोग प्रति वर्ष देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ता धनबाद लोकसभा में अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप पूछिए उनसे कि 2 करोड़ रोजगार मिले हैं प्रति वर्ष के अनुसार, यानी 18 करोड़ रोजगार हो गए। तो 18 करोड़ रोजगार अगर दिए हैं तो पब्लिक को गिनती करा दें, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर, कोयलांचल मजदूर बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर मजदूरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की मजदूरों की हालत दयनीय है, इस पर आपका क्या विचार? मजदूरों की हालत तो आप तो देख रहे हैं, भली बात है कि 9 साल से भाजपा का कब्जा है, तो जिसके कारण मजदूरों का हाल तो जानबे करते हैं कि कांग्रेस शुरू गरीबों का मसीहा रही है। जिस समय ठेकेदारी प्रथा जो चल रही थी हमारे कुलेरी में, तो उस समय हमारे इंदिरा गांधी जो थी वो उसमें कुलेरी का नेशनलाइज किए थे, उसी समय किए थे। तो जब से हमारा शुरू से हम लोग गरीबों के लिए हम लोग काम करते आ रहा है, चाहे आवासीय में रहे, चाहे इंदिरा आवास रहे, चाहे राजीव गांधी से जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं जो चल रही सभी चीज़ों में हम लोगों ने अच्छे असर से काम किया और वो भली बात सब जनताओं लोगों का। और आज भी जो 1 रुपये किलो चावल और 1 रुपया अनाज जो मिल रहा है, ये गेहूँ मिल रहा है, वो कांग्रेस के ही देन है। कि कांग्रेस के देन के ही अनुसार आज चल रहा है, जो स्कीम चल रहा है वो कांग्रेस के दिन बीच भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार का भोजन का अधिकार के तहत। अच्छा कमता बाबू, आप
मजदूरों का नेता है, धनबाद जिला के अध्यक्ष हैं। ये बतलाइए कि यहाँ पर 2004 में कांग्रेस 2004 और 9 में यहाँ से मजदूर वर्ग से टिकट दिया था। इस बार आपको क्या लगता है यहाँ से किसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, टिकट जहाँ तक बात आ रही है धनबाद से, तो 2004 के में दुबे जी जीते थे। इसके बाद अभी जो परिस्थिति हमारे कई दावेदार हैं, इसमें 3 का तो नाम आ रहा है, चौथा एक नाम और आ गया है, जुड़ गया है, गौरव सिंह जी जो बेरमो विधायक के भाई हैं, ये चौथा नाम है। तो हम भी चाहें कि ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए जो 10 साल से जो 5 से लेकर के जो 19 तक में खाली रह गया, 24 से हम लोग भरपाई करें। ऐसे उम्मीदवार को मैं हाईकमान से भी आग्रह करता हूँ, वैसे प्रत्याशी को दें। और प्रत्याशी जिनको देंगे उनको तो यहाँ का जो हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। संगठनात्मक से आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, संगठनात्मक तैयारी तो अभी तो अच्छा चल रहा है, गति में है। सभी लोग हर क्षेत्र में, सभी लोग जो जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास यही है कि इस बार मोदी जी का गारंटी नहीं चलेगा। मोदी जी अब गारंटी नहीं दे रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का। वो बोलते हैं कि मेरा गारंटी है। क्या मोदी जी 4 गारंटी दे रहे हैं। तो मोदी जी 4 गारंटी दे रहे हैं। पहले 2 करोड़ नौकरी का गारंटी दे, बेरोजगार को रोजगार दें, महंगाई पर कंट्रोल करें। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बोला कि 300 मेरा होगा, 370 मेरा होगा, यार जो गठबंधन का होगा 400 पार होगा। तो ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल और डीजल 400 पार चला जाए। उसी का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं मोदी जी। अभी तुरंत बिल पास किए CAA, समान नागरिक आचार संहिता, जो लागू हुआ। ये बोल रहे हैं कि जब 24 में जब घोषणा किए थे चुनाव के समय, हम विपक्षी पार्टी विरोध कर रहा है, CA का, NRC का विरोध कर रहा है। आखिर क्यों? आखिर CA मतलब पहले क्यों? जब 19 में जीत गए थे तो 19 में उनको लागू कर देना चाहिए था, 20 में आज ही क्यों? तो मान लीजिए कि बहुत से काम रहता है। मोदी जी इतना बड़े आदमी, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो समय लगा। तो आज अगर वो यदि उसको लागू करा दिए तो इसमें आपको क्या, विपक्ष को क्या हानि? मोदी जी का गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। जुमला प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, यही इनके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं। इनका तो चुनाव आयोग जो है वो इस्तीफा देकर भाग जा रहा है। क्यों भाग जा रहा है? मतलब चुनाव आयोग और इलेक्टोरल बॉन्ड से इसमें क्या है? इस दोनों का मतलब क्या मतलब? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इन्होंने लाए थे, उसमें संशोधन करके कि हमारा फंड कैसे इकट्ठा होगा। और उसका प्रमाण है कि पूरे देश में इनका कार्यालय खुला हुआ है, पूरे देश में कार्यालय खुला। तो उसी पैसा से ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आया, उसमें जो पैसा ओवर मिला वो पैसा से अपना ऑफिस खुलवा लिए। चुनाव प्रचार आप देखिए कितना चुनाव प्रचार में इनको खर्चा होता है। ये पैसा कहाँ से आता है? चुनाव प्रचार में चंदा तो सबको मिलता है, वैसे ही बीजेपी को भी मिला है। इसमें हाँ, तो बीजेपी को क्या है? मिल रहा है, इनको इतना ज़्यादा चंदा क्यों दे रहा है? ये जांच का विषय है। कंपनी जो है इतना चंदा क्यों दे रही है? मोदी जी को ही क्यों? कांग्रेस को क्यों कम मिल रहा है, या और पार्टी को ही कम क्यों मिल रहा है? मतलब आप लोग का क्या इसमें, यदि उनको ज़्यादा मिल रहा है तो इससे आप लोगों की आपत्ति क्या है? आपत्ति यही है कि आप चंदा के दे करके उनको सब बेच दे रहे हैं उनके नाम से, अंबानी के नाम से। वो चंदा में धंधा कर रहे हैं। चंदा का धंधा कर रहे हैं। ये धंधा चल रहा है। तुम हमको चंदा दो, तुमको हम देंगे। रेल, सेल, भेल, सिंदरी जो बंद किए थे उसको चालू करा रहे हैं। बोले मैंने चालू करवा दिया। अरे बंद किसने कराया? इनके नेता अटल जी बंद करवा दिए। एम्प्लॉय का पेंशन बंद करवा दिया। बोला पेंशन की जरूरत नहीं है, जल्दी से सीट खाली करो, तुम रिटायर कर जाओगे तो जल्दी मर जाओगे। इन्होंने तो विरोध किया था कि हम लोग नहीं देंगे। इसके बाद फिर उनका आपका यहाँ का महाराष्ट्र का जो सरकार है वो बोला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।
अरे भैया क्या विचार कर रहे हैं? तुम्हारा प्रधानमंत्री बोलता है कि से बंद कर देंगे, फिर कहाँ डर हो गया? क्यों डर में जी रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कमता बाबू, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपनी बेशकीमती समय दिया है। जय हिंद, जय भारत।